बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंटर का मौसम है, इसमें बेसन के पराठे और चटनी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। इसको आज अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। आधा किलो बेसन, 1 पाव गेहूं का आटा, 1 प्याज, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, आधा कप हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें चॉप और तलने के लिए ऑयल, और चटनी के लिए साबुत लाल मिर्चें, लहसुन और नमक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और पिंच टाटरी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, जिसके अंदर मैंने बेसन और गेहूं का आटा ले लिया है। इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून, 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर लेती है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक और 1 अदद प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और आधी गड्डी हरा धनिया की मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसको मैं नीम गर्म पानी की मदद से गूंद लूँगी। बेसन के पराठे या रोटी बनाने के लिए इसमें गेहूँ का आटा मिलाना ज़रूरी होता है, वरना ये हैंडल नहीं होता और सही तरीके से बन नहीं सकता। इस वजह से हम इसके अंदर गेहूं का आटा शामिल करते हैं। मैं इसको नीम गर्म पानी की मदद से गूंदूंगी। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगी। आइए जब तक हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने 6 साबुत लहसुन लिए हैं और 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, यानी कि सिर्फ खटास देने के लिए मैंने इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया है, और 2 टेबलस्पून में इसमें पानी शामिल करके मैं इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। मैं ये तली हुई चटनी बनाऊंगी। बेसन के पराठे या रोटी के साथ तली चटनी लहसुन की बहुत ही यम्मी लगती है। इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा। फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। आइए अब मैं इसको तल लेती हूँ। मैंने इसके लिए एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। मैं इसको ज़ीरे से बघारूंगी। जब ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके बाद मैंने जो चटनी पीसी है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल इसके ऊपर आ जाए। देखिए पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया। ये बन के तैयार है। आइए हम जब तक बेसन के पराठे भी तैयार कर लेते हैं। कुछ लोग इसके अंदर ऑयल की लेयर लगाना पसंद करते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इस पे लेयर लगाना चाहते हैं तो आप इसको पेड़े बनाने के बाद इसके अंदर ऑयल की लेयर लगा लें और उसके बाद इसको बेलें। मगर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल शामिल कर दिया था, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट पकाऊंगी। हम बेलन की मदद से रोटी को बेल लेंगे। आप इसके शेप पे मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने चॉप प्याज शामिल करी है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर अगर गोल ना हो तो कोई मसला नहीं है। देखिए रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं इसको पराठे को तल लूँगी। पहले हम एक तरफ से सेकेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते और रोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसको रोटी भी बना के खा सकते हैं। मैं पराठे बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से।
जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम दोनों दूसरी तरफ से टर्न करके फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। देखिए एक तरफ से अच्छे से निशान आ गए हैं, यानी कि अच्छे से फ्राई हो गया है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो इसको ज़रूर शेयर करा करिए, लाइक्स किया करिए और अपने तमाम रिलेटिव को शेयर करा करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।